Hello everyone, welcome to KAP Learning. This is the third part of Chapter 1, Class 8, Science, Crop Production and Management. इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आपने नहीं देखा तो आप ऊपर दिए बटन पर क्लिक करें, वहां आपको फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट की वीडियो मिल जाएगी। आज का टॉपिक है इरिगेशन। नाउ हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वो कह रहे हैं कि ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव, मतलब जो भी लिविंग बींग्स हैं हमारे यहाँ पूरे कंट्री में, जैसे ह्यूमन, प्लांट, एनिमल, उनको ज़िंदा रहने के लिए वाटर चाहिए। वाटर जो है इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाटर जो प्लांट रूट से अब्जॉर्ब करता है, प्लांट रूट से अब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, जो हमारे रूट्स हैं प्लांट्स की, वहाँ से वाटर अब्जॉर्ब करते हैं पूरा प्लांट ग्रोथ के लिए। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो अब्जॉर्ब। इससे के साथ क्या है, वाटर के साथ मिनरल जो फर्टिलाइज़र है वो भी अब्जॉर्ब करते हैं। नियरली कहते हैं कि 90% वाटर है प्लांट्स में। Water is essential because germination of seed does not take place under the dry conditions. क्या कह रहे हैं कि वाटर बहुत ज़्यादा असेंशियल है बिकॉज जो जर्मिनेशन होती है सीड्स की वो ड्राई कंडीशंस में नहीं हो सकती। जर्मिनेशन मीन्स जो सीड, मतलब सीड का उगरना, जैसे प्लांट बनना या फ्लावर, कुछ भी जर्मिनेशन मतलब उगरना, पुंगरना कह सकते हैं उसको। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर वाज ट्रांसपोर्ट टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वाटर में वो पूरे प्लांट को जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट से भी बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ, मतलब मॉइस्चर कंटेन, सॉइल का मॉइस्चर जो मेंटेन रखने में भी और हेल्थी क्रॉप की ग्रोथ में भी हेल्प करता है वाटर। फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली, मतलब इसकी ग्रोथ चाहिए तो हमें रोज जो फील्ड है उसको वाटर देना चाहिए। अगर हम रेगुलर इंटर में क्रॉप को वाटर दे सप्लाई करते हैं तो उसे इरिगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरियस फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। जो इरिगेशन की फ्रिक्वेंसी टाइम है वो क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन दे जाती है। इन समर में फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटर इज़ हाई, मतलब जो समर में है हमें पानी ज़्यादा देना होता है। वाई इट्स सो, क्यों करते हैं, पानी ज़्यादा क्यों देते हैं फील्ड को? कुड इट बी ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ वेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर वो बोल रहा है कि मैं दिस ईयर मतलब इस ईयर में बहुत ही केयरफुल हूँ अबाउट वाटरिंग द प्लांट, मतलब प्लांट को पानी देना के लिए। मतलब लास्ट समर में उसने क्या किया था, प्लांट्स को पानी नहीं दिया था, इसलिए वो सूख गए थे और वो डेड हो गए थे, प्लांट सारे प्लांट मर चुके थे। इस साल वे क्या कर रहा है, पूरा वाटर दे रहा है प्लांट को बहुत केयरफुली से, ठीक है। सोर्स ऑफ इरीगेशन, द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन, कहाँ से हम मतलब इरिगेशन कैसे कर सकते हैं? वेल मतलब खूह, ट्यूबवेल, पोंड, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, मतलब मेथड्स क्या हैं इरिगेशन के? द वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक एंड कैनल इज लिफ्टेड अप बाय द डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। मतलब क्या कह रहे हैं वो, जो वेल्स हैं, खूह, लेक्स हैं एंड कैनल्स है, उसमें क्या करते हैं, लिफ्टेड अप करते, वाटर को हम लिफ्टेड मतलब बाहर निकालते हैं एंड डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट रीजन्स में क्या करते हैं, फील्ड में भेज देते हैं पानी को। केटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज टू दिस मेथड, मतलब जो केटल ह्यूमन लेबर है वो इस मेथड से पानी मतलब वेल से बाहर निकालते हैं और फील्ड में देते हैं। सो दिस मेथड आर चीपर बट लेस एफिशिएंट, मतलब बहुत चीपर है और लेस एफिशिएंट है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर
मोट, पुली सिस्टम एंड चेन पंप। ये था जो लेबर करते थे, इस डायग्राम में बताया गया है। और नेक्स्ट है मोट, इसे मोट बोलते हैं। मोट मतलब पुली सिस्टम, मतलब खींच के बाहर निकालना पानी को। और चेन पंप, ये रहे चेन पंप। डेक्ली, थर्ड वन है डेक्ली, ये देखो कैसे करने हैं। और राहत, लेवरर सिस्टम, ये देखो ऐसे। पंप आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू रन दिस पंप। मतलब क्या है, जो पंप है वाटर के लिए, मतलब वाटर लिफ्टिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। बट इसके लिए, इसको चलाने के लिए क्या चाहिए हमें, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी इस पंप को चलाने के लिए चाहिए। मॉडर्न मेथड, अब क्या करते हैं, पहले तो वो करते थे, अब क्या करते हैं, मॉडर्न मेथड। Modern method of irrigation help us to use water economically. The main method are usually for the sprinkling system. अब क्या करते हैं, स्प्रिंकलिंग सिस्टम कैसे करते हैं, ये देखो, ये डायग्राम में दिखाया गया होगा। और ये देखो, दिस सिस्टम इज द मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड व्हेन सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। यहाँ ये वहाँ काम करता है जहाँ पर प्रॉपर वाटर मतलब नहीं पहुँच सकता सफिशिएंट। तो इससे हम क्या करते हैं कि पूरे मतलब जो फील्ड है उसमें पानी पहुँचा सकते हैं। द परपेंडिकुलर पाइप हैज विंग रोटेटेड नोजल ऑन द टॉप। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, एक मिनट, ये देखो, ये क्या है, परपेंडिकुलर पाइप है और उसके साथ ये है रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप आर ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन एट द रेगुलर इंटरवल व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप। इसमें क्या करते हैं कि जो परपेंडिकुलर पाइप है उसके साथ रोटेटिंग नोजल है टॉप पे ऊपर, एंड जो मेन पाइप उसे उसके साथ ज्वाइन किया गया है। ये देखो, एक मेन पाइप है ना यहाँ, उसके ऊपर उसको ज्वाइन किया गया है। व्हेन वाटर इससे मतलब जो वाटर पास होता है एंड मेन पाइप पे थ्रू एंड अंडर प्रेशर के थ्रू विद द हेल्प ऑफ पंप के थ्रू, इट escape फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, मतलब बाहर निकलता है। जब रोटेट करती है तो पानी बाहर आता है पाइप के थ्रू। इट गेट स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप, फिर क्रॉप में मतलब स्प्रिंकल हो जाता है एज इट इज़ रेनिंग, जैसे रेन हो रही है वैसे। स्प्रिंकलिंग इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉज, कॉफीज प्लांटेशन एंड सेवरल अदर पर्पस। नेक्स्ट है डिप सिस्टम। डिप सिस्टम में क्या है कि द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। मतलब इसमें क्या करते हैं कि ड्रॉप हम जो वाटर है वो रूट्स तक डायरेक्टली पहुंचाते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। ड्रिप क्यों दिया गया, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप हम देते हैं पानी क्रॉप को, मतलब प्लांट्स को, रूट्स को। It is the best technique for watering fruit, plant, gardens and trees. Water is about wasted at all. It is a boon in region where availability of water is poor. ये देखो ऐसे दिखाया ना। ड्रिप सिस्टम में क्या है, वो रोटेटिंग लगा हुआ है, परपेंडिकुलर पाइप लगी हुई है, एक मेन पाइप है, उससे क्या है रूट्स के थ्रू जा रहा है, मतलब वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर कहाँ जा रहा है, रूट्स में। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, मतलब जो हमारे हार्म करते हैं प्लांट्स को, उससे कैसे बचाएं प्लांट्स को। बूजू एंड पहेली वेंट टू देयर नियर बाय wheat field and saw that there was some other plants in the field growing along with wheat plant। मतलब उसने क्या देखा कि जैसे बूजू एंड पहेली एक फील्ड में गए, वहाँ उन्होंने देखा कि वीट फील्ड में कुछ और प्लांट उगे हुए थे। have these other plant been planted purposely? In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. The undesirable plants were called weeds. Weeds means
जो प्लांट को मतलब क्रॉप को ख़राब करते हैं, मतलब जो अनडिज़ायरेबल, जो हमें नहीं चाहिए प्लांट, वो ग्रो कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं ग्रास, जैसे हो जाता है ना, कभी कभी ग्रास हो जाता है, और भी कई प्लांट्स होते हैं जो ऐसे ही हो जाते हैं हम बिना उगाए। तो इसमें वही बताया गया है कि जो उसको वीड्स बोलते हैं, जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं उसको वीड्स बोलते हैं। वो अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं किसी भी फील्ड में। द रिमूवल ऑफ वीड्स, उसको रिमूव करने के लिए वीडिंग सिस्टम, उसको कहते हैं वीडिंग। वीडिंग इज अ नेसेसरी सिंस वीड कम्प्लीटली विद द क्रॉप प्लांट एंड वाटर न्यूट्रिएंट स्पेस एंड लाइट। वीड कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट्स, वाटर न्यूट्रिएंट स्पेस एंड लाइट से, दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। मतलब जो हम प्लांट्स के लिए सभी न्यूट्रिएंट्स वाटर देते हैं वो खुद भी ले लेते हैं। इससे क्या होता है, जो क्रॉप की, जो हमें क्रॉप चाहिए, जैसे वीट क्रॉप है हमें चाहिए, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। सम वीट इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। और सम जो वीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए। फार्मर अडॉप्ट्स मैनी वे टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल द ग्रोथ। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन uprooting and killing the weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. इसमें क्या कहते हैं, टिलिंग के बिफोर सोइंग के बाद ऑफ क्रॉप हेल्प इन uprooting and killing the weeds, with may they then dry up and get mixed with the soil. The best time for the removal of weed is before they produce flower and seed. सब इसका मतलब जो वीड है उसको रिमूव कैसे करें, जब वो उसके फ्लावर निकल आए हो, फ्लावर उगने से पहले उसको रिमूव करना चाहिए। द मैन्यूर रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल। मैन्यूर रिमूवल इंक्लूड्स में क्या है, फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज द ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम द टाइम टू टाइम उसको कटिंग करते रहना चाहिए, ठीक है, मान लीजिए फिजिकली रिमूव कर देना चाहिए। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी के से क्या कर सकते हैं, हम उसको रिमूव कर सकते हैं। A seed drill is also used to uproot weeding. Weeds are also controlled by using certain chemical called weedicides. जो हम कुछ केमिकल भी डाल सकते हैं इसको रिमूव करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, वेडिसाइड्स। लाइक 2,4-D। 2,4-D क्या है, एक केमिकल है। They are sprayed in the field to kill the weeds. They do not damage the crop. The weedicides are diluted with water to extent required and spray in the field with the sprayer. वेडिसाइड्स को क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं एंड उसका स्प्रे करते हैं पूरे फील्ड में विद आ स्प्रेयर के साथ। ये देखो, ये मैन है ना, स्प्रेइंग वेडिसाइड्स कर रहा है ना, स्प्रे कर रहा है, एक बॉटल उसके पीछे है कंधे पर और वो स्प्रे कर रहा है, स्प्रिंकल कर रहा है स्प्रे, ठीक है, वेडिसाइड्स कर रहा है। Do weedicide have any effect on the person handling the weedicide sprayer? वो कह रहा है कि जो पर्सन हैंडलिंग कर रहा है वेडिसाइड्स को, उस पर जो वेडिसाइड स्प्रे है उस पर अफेक्ट तो नहीं करेगी। एज ऑलरेडी मैंशनड, वेडिसाइड आर sprayed ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। मतलब उसने कहा गया कि हमें स्प्रे कब करनी है, जब हमारे प्लांट के फ्लावर और सीड नहीं हो, उससे पहले, सीड फॉर्मेशन या फ्लावरिंग फॉर्मेशन से पहले हमें वीड करनी है, कि ग्रोथ को रोकना है। स्प्रेइंग ऑफ द वेडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर, सो दे शुड बी यूज दीज केमिकल वेरी केयरफुली। वो कह रहा है कि जो स्प्रे कर रहे हैं वेडिसाइड्स की, वो फार्मर की हेल्थ पर भी अफेक्ट करेगी, सो केमिकल को केयरफुली यूज़ करना चाहिए। They should cover their nose and mouth with the piece of cloth during spray of the chemical. वो कह रहे हैं कि जब वो स्प्रे कर रहा होगा फार्मर, तब उसे अपने नोज़ और माउथ को पूरी तरह से क्लोथ से ढक लेना चाहिए ताकि उसके अंदर ना जाए। ये देखो, इस डायग्राम में देखो, उसने अपना मुंह मास्क के
मास्क पहनकर वो स्प्रे कर रहा है, मतलब उसने अपना कवर किया हुआ नोज माउथ। ओके, क्लियर हो गया ना? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए।